यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, सेंटर में भी गलत नहीं बोल रहे हैं जी। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो अपने एलजी साहब हैं वो भी आप लोगों के ही है। यहाँ पे इस समय अफसरों का राज है, यहाँ पे अफसरशाही है। तो वो किसने किया? वो आप लोग बीजेपी ने तो किया यहाँ यूटी बना के। नहीं झूठ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं उनका भी हार्दिक स्वागत है। जो हमारे ये जो नए दर्शक जो पीछे खड़े हैं इनका भी हम सबसे हार्दिक स्वागत करते हैं और इनसे क्या अपील भी करते हैं कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ को फॉलो जरूर करिए। ये पावर आपकी है, मेरी नहीं है। और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये हमारे साथ आज बीजेपी के लीडर, पहले तो अपनी पार्टी के थे, फिर पता नहीं किस किस पार्टी के थे, आशीष जी, जिनसे बातचीत करेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार, आपका भी अनास में स्वागत है। आप पहाड़ी क्षेत्र में आए लोगों की समस्या उजागर करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशीष जी, जो आपकी जो आवाज़ थी, जो धमाकेदार आवाज़ होती थी, वो अभी अंडरग्राउंड क्यों हो गई? वो क्यों चलेगी? कि बीजेपी अभी तो हमने सुन रहे हैं कि बीजेपी को आप तो लीडर को, बड़े बड़े लीडरों को प्रतिबंध लगा दिया है मीडिया के जाने के लिए। क्या आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है क्या? आवाज़ तो हमारी कहीं बंद नहीं हुई है। आप अनास में आए हैं तो मैं आपको अनास के जो भी मुद्दे थे कुछ हल हो चुके हैं 50% और कुछ 50% अभी बकाया है। आप अनास ब्लैक टॉप देख रहे हैं, जो कंथार से लेकर नल्लू तक हमारे जितने भी यूथ की टीम थी, चाहे वो मनप्रीत जी हों, चाहे वो अंग्रेज जी हों, चाहे अखिल देव हों, चाहे करण देव जी हों, हमने जद्दोजहद करने के बाद, रोडों में लेटने के बाद ग्रिफ से ब्लैक टॉप करवाई। आप ये पीडब्ल्यूडी की नहीं, फिर लेटने क्यों था? बीजेपी में तो लेटने क्या जो बीजेपी के लीडर हो तो एक आप फोन करेंगे तो काम हो जाना चाहिए। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है तो माँ तभी दूध पिलाती है। अगर बीजेपी में है तो हम, अगर कोई चीज़, अभी बीजेपी, आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे झूठी सरकार, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, सेंटर में भी गलत नहीं बोल रहे हैं जी। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो अपने एलजी साहब हैं वो भी आप लोगों के ही है। यहाँ पे इस समय अफसरों का राज है, यहाँ पे अफसरशाही है। तो वो किसने किया? वो आप लोग बीजेपी ने तो किया यहाँ यूटी बना के। नहीं बड़े बड़े सपने दिखाए थे लोगों को, लेकिन तो सपने चकनाचूर हो गए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको अनास की बात बता रहा हूँ। सारी जितनी भी टीम ने अनास, आप देख सकते हैं ब्लैक टॉप का कराई, मेन रोड जो अनास से मोर की तरफ जाती है, अनास का पैच छोड़ दिया था। आप पीडब्ल्यूडी का रोड देखिए अनास में, जो आपको टाइल दिख रही है, अनास में आप कहीं भी चले जाइए ये आपको टाइल कहीं नहीं दिखेगी। ये हमारी टीम ने जद्दोजहद की, यहाँ के नौजवानों ने जद्दोजहद की, यहाँ के लोगों ने जद्दोजहद की। और आप अनास बाज़ार के अंदर देख सकते हैं कि पूरा टाइल डली हुई है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, एमबीबीएस जहाँ पे डॉक्टर नहीं होता था, आज आप जाइए। हाँ, वो बात तो आपको, जो आपके जो सोशल वर्कर्स हैं सभी है, वो तो आप लोगों को प्रशंसनीय लाइक कार्यक्रम जो किया आप लोगों ने। जितनी भी हमारी टीम है, चाहे वो करण देव जी हों, चाहे वो मनप्रीत जी हों, चाहे वो अंग्रेज जी हों, चाहे वो अखिल जी हों, चाहे राजेंद्र जी, कोई भी हो, ये हमारे भाई हैं, अभिजीत हैं, ये अनास के लोकल हमारे नौजवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आज एमबीबीएस डॉक्टर की पोस्ट जो खाली थी, आज हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर आया। मैं आपको अनास की कमियां गिनाना चाहूँगा। आज हमारे यहाँ पे 40-50 साल से पीएससी था अनास में, आज उसको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। पिछले आप इस बिल्डिंग की हालत देखिए, आप कई बार खबर भी लगा चुके हैं, आप देखें वहाँ पे खस्ता हालत है बिल्डिंग की। लोग यहाँ पे उम्मीदें लेके आते तो हैं, लोग केंद्रीय विद्यालय भी चाहते हैं यहाँ पे। केंद्रीय विद्यालय हमारी डिमांड थी, यहाँ के नौजवानों की डिमांड थी कि यहाँ पे इतनी अनास ब्लॉक में इतनी सराउंडिंग, इतनी पंचायतें हैं, यहाँ पे कम से कम सेंटर प्लेस है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की हमारी डिमांड थी। वो अभी तक जो मेमोरेंडम श्री कावला सिंह जी ने और हमारे यहाँ के नेता हैं कुलदीप दुबे जी और अजय नंदा जी, सभी अपनी अपनी जगह कहते हैं। वो अभी तक ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में है या नहीं है, उन्होंने, हमने देखे हुए उनके लेटर उन्होंने दिए हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा ना। ग्राउंड पे जब ये एक इम्प्लीमेंट होता है, टाइम लगता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के साथ यहाँ पे उन्होंने कहा है, वादा किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कि अनास के अंदर केंद्रीय विद्यालय हम लोगों को दिया जाएगा। अब देखते हैं वो होता है या नहीं होता है। बाकी हमारे अनास में, मैं आपके हॉस्पिटल की बात कर रहा, जो मेन इशू थे अनास में लेक्चरर्स की कमी थी। वो लेक्चरर्स की कमी हमारे भाइयों की बदौलत, मनप्रीत की बदौलत, करण देव जी की बदौलत, अंग्रेज जी की बदौलत, हमारे सब भाइयों के। और आशीष जी करंट अफेयर में आए, फंड था 22-23 हज़ार का, अभी सरपंच से हमारी बातचीत हुआ, वो 90% फंड सरेंडर हो रहा है। कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आप अभी वो चुटकुले ना बीजेपी की तरह चुटकुले मत बताएं, बनाए जनाब। आप सच बताएंगे ग्राउंड में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ।
आप देखिए यहाँ पे रामलीला का क्लब बन रहा है। ये हमारे अरनास के सरपंच और जितने भी यहाँ के पंच हैं उन्होंने अपने फंड से 2-2 लाख रुपए देके आज आप देख सकते हैं रामलीला करने के लिए हमें कहीं जगह नहीं थी, आज वहाँ पे स्टेज बन रही है। आज आप कहीं भी चले जाइए, आप ऊपर ब्लॉक दफ्तर चले जाइए, पंचायत का वहाँ पे ऑफिस नहीं था, वहाँ पे पंचायत की बिल्डिंग बनी। आप कंठान के अंदर चले जाइए, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, आज वो भी बैठने के लिए आज वहाँ पे पंचायत की बिल्डिंग बनी है। और जहाँ पे छोटे मोटे जितने भी लोगों की समस्याएं, गलियाँ हों, वो सीढ़ियाँ हों, चाहे लोगों के आप बाथरूम। करप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते थे, छोड़ो वो तो काम सरपंचों का, डीडीसी बीडीसी का है। आप करप्शन के ऊपर बोलते थे, आप करप्शन के ऊपर आप अंडरग्राउंड हो क्यों? डीडीसी बीडीसी का सवाल पूछा तो मैंने आपका उसी का जवाब देना। चलो ठीक है, ओके ओके, वो तो कल हम सरपंच से इसका लेंगे डिटेल, ब्रेकअप डिटेल क्या है कि कितना फंड आया था, कितना होगा, वो तो सरपंच ने बोला कि हम कल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप करप्शन के ऊपर बहुत जबरदस्त बोलते थे, लेकिन आप आज का करप्शन के बिल्कुल चुप करके क्यों? हमारा धर्म है, हम नौजवान हैं, हमारा धर्म यही है कि करप्शन जो एक ऐसी मतलब कि दिमक की तरह करप्शन हम अरनास के अंदर आज जितने भी अफसर, आप तहसीलदार है, चाहे SHO है, चाहे DSP है, बेदाग तरीके से वो काम कर रहे हैं लोगों के। आप आधी रात को जाइए, अगर आपको SHO थाने में दिखेंगे, आपको DSP ऊपर हेडक्वार्टर में दिखेंगे, आपको तहसीलदार यहाँ पे नौजवान KS अफसर अजहर माजिदी वो आपको यहाँ पे मौके पे दिखेंगे। लोगों की, गरीबों की समस्या सुनने के लिए वो 24 घंटे यहाँ पे तैयार रहते हैं। करप्शन नाम की अरनास ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कोई चीज नहीं है। हाँ कि और ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं ना सरपंच हूँ, ना मैं पंच हूँ, ना मैं MLA हूँ, ना मुझे ये डर, मैं किसी से ये आपके डर की बात करें। करप्शन की बात तो छोड़ दीजिए, करप्शन तो जितना इस वक्त अरनास एरिया में है तो कहीं नहीं है, ये मत बोलो। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी, मुझे किस चीज का डर है? मैं आम आदमी, किस चीज का डर? मैं शुक्रिया, कैमरामैन बोल रहे हैं। चलिए शुक्रिया, हाँ, बोलो। मैं किसी चीज से नहीं डर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अरनास ब्लॉक के अंदर करप्शन बिल्कुल नहीं है। वीडियो अरनास आए हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के बिल फंसते थे, पेंडिंग रहते थे पिछले 1 साल के अंदर। ये भी झूठ बोले, सरपंच ने बोला है कि सेक्रेटरी बिल्कुल काम नहीं कर रहे, क्या बात? नहीं, अभी बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वीडियो की बात कर रहा हूँ। आप वीडियो के वीडियो काम थोड़े कर रहे हैं, वीडियो ओनली साइन करता है जनाब, वो काम तो सेक्रेटरी करते हैं, नीचे वाले करते हैं। सेक्रेटरी को भी हम जो काम दिखाते हैं, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ। अगर कोई चलिए हम लंबी नहीं करेंगे जी, आप सच बोलना। आप बीजेपी में ज्वाइन किया ना? बिल्कुल। आप कौन से गुट में ज्वाइन किया? मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर के थले हम काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप ये भी झूठ बोल रहे हैं। आपने कौन से ग्रुप में ज्वाइन किया, ये बताओ पहले। कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया? हमने माननीय अशोक कौल जी, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के वो इस समय महामंत्री हैं, संगठन के महामंत्री। हमने उनकी अध्यक्षता में उसका सुनो ठीक है, उनकी अध्यक्षता में प्रधान कहाँ थे? डिस्ट्रिक्ट प्रधान कहाँ थे? डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के थे? वो आप लोगों के जिस वक्त आपने ज्वाइन किया वो क्यों नहीं थे आप लोगों के साथ? जो प्रधान जी थे वो शायद मुझे लगता है कहीं टूर पे थे। ये भी झूठ बोल रहे हैं, शायद मत बोलिए कि यहाँ गुटबाजी है बीजेपी के नहीं है। कितने गुट में? मुझे तो नहीं लगता है गुटबाजी है या नहीं है, मुझे तो आज तक दिखी नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, आपको कसम तो मैं दिला नहीं सकता हूँ ना। मेरे यही पत्रकार आपको सवाल पूछूंगा, सच बोलिए, डेवलपमेंट जवाब मत दीजिए। पहाड़ी आदमी को समझ नहीं लगती है। आज सच बोलिए कि गुटबाजी है, गुटबाजी के लेकर के 3 सीटें हारी है पब्लिक, 3 सीटें हारी रियासी में बीजेपी। बताइए। भारतीय जनता पार्टी जिला के अंदर 3 सीटें जीतेंगी। यहाँ पे बढ़िया काम हमारे नेता हैं, जितने भी सीनियर नेता हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी नौजवान, जितने भी मंडल अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जितने भी उन्होंने टीम बनाई, अच्छा कार्य ग्राउंड के ऊपर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हमारे जिला के अंदर जीतने वाली है। यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है जी। आप मीडिया के लोगों को दिखता है कि गुटबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी को जो फाड़ करने की कोशिश कर रही है, कृपा ना करें। आप हमारे ऐसे मत बोलिए, आशीष जी। मीडिया काम फाड़ चीर नहीं करना, मीडिया काम होता है जोड़ के रखना, जनता को जोड़, जनता की आवाज आप तक पहुंचाना है। नहीं, हमारे जनता की आवाज। और आप लोग लीडर क्या करते हैं? तोड़ फोड़ करते हैं। आप जैसे लीडर लोग तोड़ फोड़ करते हैं। मैंने आपको कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक वोटर हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होने के नाते यही आपने ये तो सच बता दिए जनता को। किस अध्यक्षता में आपने ज्वाइनिंग किया बीजेपी में? ये तो मैंने आपको कह दिया कि महामंत्री हमारे संगठन माननीय अशोक कौल जी, उनकी अध्यक्षता में। छोड़िए, महाकोल को अलग बात है जी। प्रधान रैना जी कहाँ थे? उनको क्यों नहीं? उस समय स्ट्राइक चल रही थी, उस समय बाहर कश्मीरी पंडित की स्ट्राइक चल रही थी। जो रियासी का प्रधान था वो भी उसी स्ट्राइक में थे। रोहित दुबे जी कहीं बाहर थे। जनरल सेक्रेटरी कहाँ थे? जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है, सुखदेव सिंह जी हमारे महामंत्री जिला के हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे फोटोग्राफ। 3 सेक्रेटरी थे आपके, 3 सेक्रेटरी हैं इस वक्त।
3 सेक्रेटरियों का काम क्या होता है? अगर पार्टी ने 3 जनरल सेक्रेटरी, आप गलत बोल रहे हैं, 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर 2 हैं, एक कहीं बिजी होंगे तो दूसरा हमारे साथ वहां पे मौके पे मौजूद बोले था। थे। और ना सलाल वाला वो सुनील वो भी बोलता है मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं, हूं। सर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री हैं और हमारे जो सीनियर बॉडी के महामंत्री चलिए जी सी वो हमारे साथ वहां पे गए हुए थे। आपने सच का सवालों का जवाब नहीं दिया। और एमएलए कौन होगा क्या होगा ये क्या बताएंगे? अभी ये जब जवाब ही नहीं दिया सच है तो हम नहीं पूछ सकते हैं इनको। अगर बता सकते हैं कि नेक्स्ट में एमएलए टिकट आप बोलोगे पार्टी का वो अपना फैसला होगा, यही जवाब दोगे ना? पार्टी का जो फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगी, हम उनके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं, आप क्या चाहे वो आप हो, चाहे वो ये है। पुराने आदमियों को टिकट मिलनी चाहिए कि या न्यू यूथ को मिलना चाहिए? जैसे पार्टी संगठन को सही लगे। मैं सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, मैं सवाल पूछने जा रहा था, लेकिन पीछे जनता से कह रही थी कि नहीं पूछिए, सवाल पूछिए। लेकिन मुझे पता है कि ये संगठन का रेफरेंस देंगे, किसका रेफरेंस देंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। चलिए, हम लोग तो इससे ज़्यादा होना कहते होंगे, फिर भी हम आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बड़ी बेहतर तरीके से इन सवालों का हमारे जवाब दिया। इससे ज़्यादा होना कहते हैं। BS राज को कैमरा मैन के साथ इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।